इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ज्यामिति पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बेटा, है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आपको हाँ, पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका था। तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास करिए। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। गुड। हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। यस यस यस। चलो बच्चों, अब इसका आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। चलिए, इसका आंसर करिए बेटा। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। गुड गुड, वेरी नाइस। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बेटा, माइक ऑन मत करो। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। चलिए, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है बेटा कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, और इसको खोज लीजिए कहाँ पे है एसी। तो आप देख सकते हैं एसी यहाँ पे है, जो कि विकर्ण है इस समांतर चतुर्भुज का। तो ओसी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ओसी की माप हमें बतानी है। चलो, मैं इस ओसी को, हाँ, दूसरे कलर से, है ना, इस तरीके से बना देता हूं। हमें सिर्फ ओसी का मान बताना है। आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में बांट देते हैं। तो अगर ए से लेकर सी तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, ए से लेकर के सी तक की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, तो एक बात बताओ, इसके एकदम बीच का यानी कि एकदम आधी दूरी जो कि ओसी है वो कितना होगा? तो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रूल है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः ओसी की लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों, क्या आपको इतना समझ में आ गया? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। वेरी नाइस, गुड गुड बेटा, गुड। चलो चलो, एक और क्वेश्चन करो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। इसको भी हल करने का प्रयास करो और इसका आंसर करना आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। हाँ, इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, और हो सके तो कैमरा भी बंद रखिए। सुरेश कुमार से जो बच्चा है, कैमरा बंद रखो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही। गुड। हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, कई बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी नाइस। हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना? हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और तब जाके पोल सेक्शन में आंसर करिए।
चलो अब इसका आंसर करो बेटा चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। गुड। बहुत ही बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझो। लिखा है कि यदि आयत एबीसीडी में एसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बीडी तथा ओबी की माप ज्ञात कीजिए। एसी का मान दे रखा है बेटा 8 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो, ये रहा आपका एसी। एसी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है कोई बात नहीं। आपसे पूछा क्या है, बीडी की लंबाई पूछा है, यानी इसकी लंबाई पूछा है, देखो ये। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि एक आयत में जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर एसी का मान 8 सेंटीमीटर है, जो कि एक विकर्ण है ना, एसी एक विकर्ण है और इसका लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो जो विकर्ण बीडी है, बी डी, इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, चलो 8 सेंटीमीटर इतना तो निकल गया, लेकिन अभी हमें और निकालना है क्या, ओबी की लंबाई। इस ओबी की लंबाई कितनी होगी बेटा, इस ओबी की लंबाई आपको मालूम होना चाहिए कि ये दो बराबर भागों में बांट देते हैं, है ना, विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अतः ओबी का जो मान होगा वो 8 का आधा होगा, और 8 का आधा कितना होता है, तो बेटा 4 होता है, 4 सेंटीमीटर होगा। अतः विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई। सर इंग्लिश में बता दो। देखो सतीश जो भी है, देखिए है क्या कि एक ट्राइंगल, सॉरी एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, उसमें डायगोनल जो है, ठीक है, जो डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो एसी एक डायगोनल है इस रेक्टेंगल में, और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है, इस दूसरे वाले डायगोनल की लंबाई बतानी है, ठीक है, और क्या बताना है, ये जो वंशु बोल। ये जो ओबी देख रहे हो ना, ओबी ये वाली चीज, इस ओबी की लंबाई बतानी, ये दो चीज आपको बतानी है ना। तो करेंगे क्या आप, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है कि ये जो डायगोनल है एसी, है ना, डायगोनल एसी का जो लेंथ होगा वो डायगोनल बीडी की लेंथ के बराबर होगा। सिंस एसी की लेंथ दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो बीडी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक आंसर तो हम लोग को आ गया। दूसरा है ओबी। सर इसके कोण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते, वो समद्विभाजक करते हैं। हाँ हाँ 90 डिग्री में प्रतिचित करती है, लेकिन अगर ये बात तुम चैट बॉक्स में बोलते ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा आरती, ठीक है आरती मैं समझ गया, ठीक है रुको। सूरज कहाँ गया ये लड़का, हाँ ये सूरज सिंह नाम से जो भी लड़का है, अगर क्लास को अगर डिस्टर्ब करता हुआ पाया गया, अब तुरंत इसको क्लास से बाहर किया जाएगा। सर ये कोई लड़का ना सर बाय बाय बार बार टाइप कर रहा है सर, क्वेश्चन आंसर भी नहीं दिख रही सर, हमें स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको। सर ज्यादा वाईफाई टाइप कर रहा है सर ये। हाँ मैं देख गया, मैं देख गया। तो ठीक है, इस क्लास से सूरज ही है सर, ये सूरज है। ओके, तो इस क्लास से सूरज सिंह को बाहर किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, इस क्लास से सूरज सिंह को बाहर कर दिया गया है बच्चों। अब आप लोग शांति से पढ़िए। देखिए अब, तो ओबी की लेंथ कितनी होगी, ओबी की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी 8 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कर दो 4 सेंटीमीटर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। सतीश, सतीश क्लियर है आपको, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। हाँ बाकी बच्चे यस बोल रहे हैं, वेरी नाइस। यस सर। हाँ यार, आप लोग यस सर नो सर है ना, या कुछ भी मत बोला करो। कुछ भी बोलना है तुरंत चैट बॉक्स का सहारा लो, माइक ऑन ही नहीं करना होता है, सबसे पहली बात तो यही है।
ना तो माइक ऑन करो और ना ही कैमरा ऑन करो, दोनों बातें हैं। चलो अभी देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वर्ग के बारे में, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्क्वायर। अब इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं और अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लो। इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन है, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, इसका चार भुजाओं डेफिनेशन है से कि समान। अभी आपको बताया गिरधारी, अभी आपको बताया कि माइक ऑन नहीं करना होता है। देखो, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। सर एक बार दोबारा बताना। और सर शिवम आपकी क्या कर, आवाज नहीं आ रही। ऐसा खेलेगा शिवम? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज अरे नहीं मैं आ अपने रही। बाज गया। अरे सर बोलेंगे तभी तो आवाज आएगी। शिवम शिवम भाई। सर क्लास में होंगे जब ये आवाज आएगी। सर का नेट अबे डाउन गया। चुप हो जा। सर का नेट सर डाउन बोल। गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे सर बोल रहे हैं जब भी आवाज आओगी। चुप हो जाओ सब कैसा बस। बाहर आ सर जा है ना दीपक। क्लास में। मैं भाई बाहर ना। आप लोग चुप होगे तभी तो सर बोलेंगे। सर होंगे तभी बोलेंगे। सर लेफ्ट हो गए हैं। आवाज सर लेफ्ट हो गए हैं। चला जाएंगे ना। अरे भैया रोज गेम करे। सही। एक मिनट सभी अपना कैमरा ऑन करना। अरे यार रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। आवाज आवाज। अरे माइक ऑफ कर लो सब। माइक ऑफ कर लो सब, रिकॉर्डिंग हो ही रही है। वही तो कह रही हूँ। तू चुप हो जा। भड़कनी। हे भाई सारे माइक हेलो, अपना को म्यूट कर लो, क्यों आवाज कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, ये पता है ना, पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है। सर ये बदतमीजी से बोल रहा है। कौन है? सर एक लड़का बोल रहा है कि भड़कनी। अच्छा एक मिनट, आप शांत रहिए, रुकिए रुकिए एक मिनट। सब बच्चे शांत रहेंगे, माइक सब लोग बंद रखिए। सब बच्चे माइक बंद रखेंगे। बच्चों क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर आवाज साफ नहीं आ रही। अब बताओ। यस सर, मुझे तो आ अभी रही है। ठीक है? अभी ठीक है बेटा? क्या? मुझे नहीं आ रही सर। अच्छा, ठीक थोड़ा है। टक टक के आ रही, अच्छे से नहीं आ रही आवाज। सर मुझे भी नहीं आ रही आवाज। सर मुझे भी नहीं आ रही सर सर। मुझे भी खटक कम के आ आवाज आ रही रही है। आवाज। मुझे भी कम आवाज आ रही है। मुझे भी कम आ रही सर। ठीक। मुझे भी कम आ रही है सर आवाज। अच्छा शांत रहो, शांत रहो, क्या लगेगी, शांत रहो एक मिनट के लिए। एक मिनट की शांत रहो।
बेटा अब हाँ अब बताओ, अब क्लियर है? सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब क्लियर है? यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। बेटा ये चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो बेटा। आवाज आ रही है बेटा? हाँ आवाज आ रही है, चैट बॉक्स में लिखो बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अभी हाँ अभी क्लियर है ना? हाँ बहुत एक मिनट, एक मिनट। बेटा आवाज आ रही है? अब बताओ, अभी क्लियर है ना अच्छे से? हाँ अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। बेटा वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन अब हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो गया होगा। एक बार चैट बॉक्स में लिख कर बता दो। हाँ एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि हाँ सर सब कुछ ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करिए। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, बट मुझे उम्मीद है कि अब नहीं होना चाहिए ऐसा। देखो बेटा, हम क्या बता रहे थे आपको, वर्ग के बारे में बता रहे थे। तो वर्ग क्या होता है ना, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। मैं एक आकृति बनाकर आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक आकृति बनाई इस तरीके से, है ना, समझना। इस तरीके से मैंने आकृति बनाई और मैंने बोल दी कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। और मान लेते हैं बेटा ये है 4 सेंटीमीटर। मैंने बोल दिया ये भी है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर और इनफैक्ट ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस आकृति की, है ना, इस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हैं या नहीं है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। हाँ वर्ग है बिल्कुल। अरमान, विनोद, स्वाति, शिवानी, समृति, जतिन, सतीश, गुड गुड, कार्तिक, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, गुड। ठीक है बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यह एक क्या है, वर्ग है ना। तो वर्ग को आप लोगों ने सीख लिया कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखो ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण, ये रहा, और ये वाला कोण, ये चारों ही कोण क्या होंगे, समकोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री के होंगे। ठीक है बेटा, 90 डिग्री, ये भी डिग्री
और ये भी 90 डिग्री। बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ, इंग्लिश में बता देता हूँ मैं रिया, ठीक है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर एक ऐसा, है ना, शेप होता है जिसमें इसकी जितनी भी साइड्स हैं, अरे भाई 4 साइड्स होती हैं, चारों की चारों बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, ओके, एंड ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल विच इज 90 डिग्री, ठीक है, विच इज 90 डिग्री। यानी कि एक स्क्वायर में, हाँ, एक स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो बेटा आप लोग को समझ में आ गया? इंग्लिश में भी समझ में आ गया? हाँ, सन्नी पूछ सकते हैं अपना डाउट, पूछिए। हाँ ठीक है बेटा। ओके रिया, गुड। सतीश, ओके ओके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। देखना बेटा, एक वर्ग में यानी कि एक स्क्वायर में, है ना, जो दो साइड्स होती हैं आमने सामने की वो समांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं बेटा। आमने सामने की, है ना, जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, देखो एक भुजा ये है ए बी और एक भुजा है सी डी। तो ये जो ए बी वाली भुजा है ना बेटा, इस सी डी वाले के क्या है? समांतर है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी। और इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार बीसी रेखा या बीसी भुजा किसके समांतर होगी? एडी के समांतर होगी बेटा। ये वाली समांतर होगी इसके। तो यहां पे देखो वही चीज लिखी गई है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये वही सेम चीज है। देखो ध्यान से देखो, हाँ बिल्कुल। तो ये लिखा गया है क्या? ए बी समांतर सी डी तथा बीसी समांतर एडी। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। अरमान, इस तरीके से कॉपी पेस्ट मत करो, ये चीज दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए अरमान, ठीक है। हाँ, इस तरीके का काम बिल्कुल मत करना आप। हाँ, अगर मैम ने बोला है तो ठीक है ना, अगर मैम ने बोला है तो ठीक है। अभी देखो इसके बारे में लोग बाद में बात कर सकते हैं बेटा, पहले पढ़ लेते हैं। देखो वर्ग एबीसीडी में, है ना, मैंने अभी को बताया कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो भुजा ए बी होगा वो सी डी के बराबर, ठीक है, सी डी भुजा बीसी के बराबर, बीसी भुजा एडी के बराबर होगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो मैंने एक वर्ग दे दिया और इस वर्ग में ए बी की लंबाई दे दी, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, हमने ए बी की लंबाई दे दी 12 सेंटीमीटर। और इस वर्ग के लिए सपोज हम तुमसे पूछ लिए कि बताओ एडी की लंबाई कितनी होगी, तो बताओ आंसर कितना होगा। अगर हम बोलें कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो उस हिसाब से एडी की लंबाई कितनी होगी, बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल, गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर 12 सेंटीमीटर की क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है, वेरी नाइस। क्यों होगी? उसका रीजन ये है कि एक वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक। चलिए अच्छी बात। वर्ग में सभी कोण समकोण होते हैं, आपको ये भी बता दिया गया कि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, ठीक है बेटा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसको सब बच्चे स्क्रीन पर देख के समझ लेंगे। स्क्रीन पर देखिए सब बच्चे, लिखा है कि विकर्ण आपस में बराबर और परस्पर लंब होते हैं। यानी ये जो दोनों विकर्ण है, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण, ये जो दोनों विकर्ण है बेटा ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लेते हैं किसी सवाल में दे रखा है कि एसी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, मान लो किसी सवाल में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब में बीडी की लंबाई कितनी होगी? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, बीडी की लंबाई कितनी होगी बेटा, उस हिसाब से लिखकर बताओ।
गुड गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सब लोग। आप कहाँ पे? पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है अरमान, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ अरमान, अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है आरती, मैं फिर से बता देता हूँ अभी। पोल सेक्शन में तब तक आंसर करिए बेटा, उसके बाद से इस सवाल को डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों का डाउट है उसको भी क्लियर करते, हाँ करते जाएंगे, ठीक है। जिन लोग का भी डाउट है उसको दोबारा से क्लियर किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपना आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। हमें विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा नया सवाल हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये सब पढ़े हो आप लोग, ये भी बात है। नया भी नहीं कह सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, उसके बाद ये तुरंत सॉल्व हो जाता। कैसे करना है देखो, एक वर्ग दे रखा है, चलो मान लेते हैं इस वर्ग का नाम है ABCD, और इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और आपको मालूम होगा कि अगर एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो बाकी भुजाओं की भी लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। बाकी लोगों की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। अब देखो इसके विकर्ण की माप बतानी है। विकर्ण का मतलब क्या? चलो मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ विकर्ण को। चलो मान लेते हैं एक विकर्ण मैंने AC बनाया, ये ग्रीन कलर से, ये एक विकर्ण है इस वर्ग का। अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो अभी को सिखाया भी गया था कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण होता है। तो देख सकते हो आप कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है ना, वो क्या है? एक समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना होगा बेटा? ये भी तो 3 है, तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता है, और ये भी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अभी समझो, हाँ अभी समझो। ये आया आपका क्या? AC का स्क्वायर, 9 और 9 कितना? 18। अतः AC का मान कितना होगा? करड़ी में यानी रूट में, स्क्वायर रूट में होगा इसका, है ना। स्क्वायर रूट में क्या? 18 होगा। ठीक है बेटा, इतना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्या? 3√2। कैसे आएगा 3√2? उसको समझ लेते हैं। आप ऐसे 18 लिखोगे, ठीक है। आप इसको, हाँ आप इसको 18 लिखोगे, आप ऐसे 2 से कट करो। 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो पेयर बनाना होता है बेटा, देखो 3 और 3 का तो पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जो नहीं बना पाते हैं पेयर, वो बेचारे उसी में फंस के रह जाते हैं। अतः आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? 3√2। तो विकल्प ए, ठीक है बेटा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। विकल्प ए सही उत्तर होगा।
कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया आपको बस समझना होता है, ठीक है। हाँ, अगली बार प्रयास करना, अच्छे से प्रयास करना। अच्छा, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो। आप लोग वीडियो मत अपना ऑन करो, है ना, कैमरा बंद रखो। ये गेमिंग करके पता नहीं कौन है, डीजिंग गेमिंग, अपना कैमरा बंद करो बेटा। हाँ, सब बच्चे अपना कैमरा बंद रखेंगे। अंकित कुमार, कैमरा बंद रखो। अंकित, मैं आप ही से बोल रहा हूँ, कैमरा बंद रखिए। सारे बच्चे कैमरा बंद रखिए। ठीक है राजेंद्र, कोई बात नहीं, दोबारा अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। जो बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाए थे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अंकित, आपसे बोला जा रहा है कि कैमरा अपना बंद कर लीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे देखिए। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलो, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है बेटा। इसको भी पढ़ो ध्यान से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपने इस क्वेश्चन से पहले क्या बताया था? अच्छा ठीक है, बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आरती, बिल्कुल श्योर, मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। उसकी चिंता मत करिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा पोल सेक्शन में जाके आंसर करो ना बेटा। इसका आंसर अगर करना है तो पोल सेक्शन में जाके आंसर करो। इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए अब चैट बॉक्स में आंसर करिए, चलिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लोगों का डाउट है प्रीवियस में, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे डाउट है आप लोगों का। हाँ, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोग कैमरा बंद कर रखो। हाँ, तो कैमरा क्या ऑन करते हो, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। निखिल, कैमरा बंद करो। सब बच्चे कैमरा बंद, ये जी जी गुरु जी पता नहीं कौन करके हैं। कैमरा बंद करो, अगर आप लोग कैमरा नहीं बंद करोगे तो मैं क्लास से बाहर करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो जो बच्चे अब कैमरा बंद नहीं करेंगे उनको मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। जिनका डाउट था, आई थिंक आरती का डाउट था, तो बेटा अब बताओ इस वाले पेज में क्या डाउट है। आरती, जल्दी से बताया जाए क्या डाउट है आपका बेटा, चैट बॉक्स में बताया जाए। सर पूरा बता दो, ठीक है भाई, पूरा बता देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा बता देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस ध्यान से देखिएगा। देखो, वर्ग के हम लोग गुण के बारे में पढ़ रहे हैं ना, गुण के बारे में, तो लिखा है पहला वाला कि चूंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है इसलिए वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। कहने का मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है पहले उसको समझ लो। समांतर चतुर्भुज याद करो, अभी पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे। समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके की होती है ना। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ते थे, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वे क्या होंगी, बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। सेम यहाँ पे वही कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इनफैक्ट चारों भुजाएं बराबर, और जो आमने सामने की भुजाएं हैं वे क्या होती हैं, वे समांतर होती हैं। तो ये तो रहा आपका पहला पॉइंट। वर्ग में जो आमने सामने की भुजाएं होती है ना बेटा, वे क्या होती हैं, वे समांतर होती हैं, ठीक। अच्छा, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर माप की हैं, ये तो आपको पढ़ाया ही गया है कि किसी भी वर्ग की बात करेंगे तो चारों भुजाओं की लंबाइयां आपस में क्या होंगी, बराबर, यानी ए बी की लंबाई होगा
बीसी की लंबाई के बराबर, और ये सीडी की लंबाई के बराबर, फिर ये डीए की लंबाई के बराबर। मान लो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बोल दिया कि एबी की लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी लंबाई, ये वाली भी और ये वाली, तीनों बाकी जो बच रही है वो ये भी 3 सेंटीमीटर की होंगी। क्यों? क्योंकि बराबर माप की होंगी। वर्ग में सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाला कोण। ये कोण आप देख पा रहे हो 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यह ऐसा कब होगा? जब ये आकृति क्या होगी? वर्ग होगी। अब बताओ आरती, इतना समझ में आया? नो डाउट सर, इंग्लिश में बता दो मुझे भी सर। ठीक है ठीक है, इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश में। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, इनका डाउट क्लियर हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग का क्वेश्चन क्या था? हम लोग का क्वेश्चन ये था, हाँ यही था। अभी देखो, हाँ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एबीसीडी में एओ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, एओ कहाँ पे है? यहाँ पे। ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एसी की लंबाई और बीडी की लंबाई पूछ रहा है। तो यार इसको आप बढ़ा दो ना, इसको पूरा बढ़ा दो। जब इसको पूरा बढ़ाओगे तो ये पूरी की पूरी लंबाई पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एओ की लंबाई मालूम है 3 सेंटीमीटर, तो इस पूरे की लंबाई होगी बेटा कितनी? 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई की क्या होती है? दुगुनी होती है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। तो जब एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण अर्थात बीडी की लंबाई कितनी होगी? तो वो भी तो 6 सेंटीमीटर होगी, यानी कि बीडी की लंबाई भी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर। अतः आपका सही उत्तर कौन सा होगा? सही विकल्प होगा आपका विकल्प डी। ठीक है बेटा, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। गुड, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू अरमान, थैंक यू। आप लोग अच्छे से समझिए, है ना। अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। बट यही है, शरारत नहीं करना है किसी भी बच्चे को। यस, अगर आप लोग अच्छे से पूछोगे, अच्छे से यहाँ पे रहोगे ना, तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का टॉपिक है बेटा, हाँ, सम चतुर्भुज, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, है ना। रोम्बस बोलते हैं। क्या होता है ये? इसको हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए बेटा। आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह एक सम चतुर्भुज है। बस समझने की देर है कि सम चतुर्भुज होता क्या है। तो सम चतुर्भुज में उसकी चारों भुजाएं, हाँ बिल्कुल रिया, बिल्कुल इंग्लिश में बता देता हूं मैं। ठीक है, एक रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, बिल्कुल। तो सतीश, है ना, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है। यस यस यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। सतीश आप क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है, इंग्लिश में बता देता हूं मैं, चिंता मत करिए आप लोग। यहाँ देखिए, तो सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप बोलोगे सर, तो अभी तो हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, वर्ग में भी तो चारों भुजाएं बराबर होती थी। तो अंतर क्या है वर्ग और सम चतुर्भुज में? आपने ध्यान दिया होगा, तो वर्ग में चारों के चारों कोण 90 डिग्री के होते थे, लेकिन सम चतुर्भुज में ऐसा नहीं है बेटा। सम चतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो कुछ अलग ही होगा, कुछ कोण, है ना। क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हाँ 90 डिग्री नहीं होगा।
ठीक है। और अगर 90 डिग्री हो गया और चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वे क्या कहलाएंगी? तो वह कहलाएगा वर्ग, है ना। वह समचतुर्भुज ना कहला के क्या कहलाएगा? वर्ग। लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है बेटा, चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन जो कोण है, जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा समचतुर्भुज। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा एक अंतर समझ में आ गया? अच्छा, स्वाति शुक्ला, हाँ बिल्कुल 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 स्वाति। बेटा क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है स्वाति, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार क्लास डिस्टर्ब मत करना, अदरवाइज क्लास से बाहर करूंगा मैं। ओके ओके स्वाति, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो इंग्लिश में बताने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ रोम्बस के बारे में, ठीक है। तो रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all sides are equal but the angle is not equal to 90 degree. I hope you are getting my point. Okay, देखो मैंने ये बोला, आई थिंक जिसको भी इंग्लिश में मैंने बोला आई थिंक समझ गया होगा, बाकी बच्चे समझ रहे हैं ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं ना कि हाँ सर इंग्लिश बता दीजिए, इंग्लिश बता दीजिए, आ गया? वेरी नाइस आरती, गुड। तो देखो मैंने इंग्लिश में ये बताया कि इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एंगल इज 90 डिग्री। If angle is 90 degree and all sides are equal, then it will become square. Okay. Okay, Amar, good. So let us continue further. यहां पे देखो समचतुर्भुज ABCD में, ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि AB समांतर CD तथा BC समांतर AD, समांतर यानी कि पैरेलल होता है। यहां पे ध्यान से देखो तो ये जो AB रेखा है बेटा, ये AB रेखा ये CD रेखा के क्या है? पैरेलल है। ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल। पैरेलल रेखा क्या होती है? पैरेलल रेखा वे होती है जो, हाँ, जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। दीपक कैमरा बंद रखिए, आप लोग जो भी लोग हैं, दीपक, हाँ कैमरा बंद रखिए। ओके ओके, यस, प्रतिच्छेद नहीं करती है, कट नहीं करती है एक दूसरे को, ठीक है। That will be known as क्या? Parallel lines. Here you can see that AB and CD are parallel lines. Okay, AB और CD क्या है? Parallel lines हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार बेटा BC और AD भी समांतर रेखाएं हैं। It means, हाँ it means BC समांतर AD, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा और हम लोग, हाँ इसको और आगे बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, अर्थात AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD, है ना बेटा, ये सारी चीजें समझा दी आपको, ठीक है। और कोण भी बता दिया कि अलग अलग होता है, लेकिन कौन से कोण बराबर होते हैं उनको सीखिए। समचतुर्भुज में ये जो विकर्ण पर है ना, विकर्ण ये जो कट रहा है ना, जो विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एक कोण बन रहा है। इनफैक्ट एक नहीं, चार चार कोण बन रहे हैं बेटा विकर्णों की वजह से। ओके ओके अरमान, ओके सर पॉइंट 2 इंग्लिश में बता दो, ठीक है इंग्लिश में बता देता हूं। देखो पॉइंट 2 क्या लिखा है? समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। बोला ये जा रहा है कि इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ये है आपका पॉइंट 2, ठीक है रिया। इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ओके, सो है क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है। अब ये समचतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, जो दो विकर्ण है ना बेटा इस तरीके से जो काट रहे हैं, तो वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काट रहे हैं। तुम देख सकते हो कि मैंने 4 तीर लगाया है, 4 एरो, है ना। कितने एरो? 4 एरो। चारों एरो लगाने का मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पज क्या है? मेरा पर्पज ये है कि वो चारों ही कोण
90 डिग्री के बराबर। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने अभी कुछ जस्ट बताई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। बहुत ही प्यारी बात है कि सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो बेटा चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। प्रतिच्छेद को बोलते हैं क्या, एक सेकेंड, हाँ, प्रतिच्छेद को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है आरती, प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काटने वाला। मैंने पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को दे दिया है, सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से पढ़िए और तब जाके इसका उत्तर करिए। और तब हम लोग, हाँ, तब हम लोग बेटा होमवर्क के बारे में बात करेंगे। यस यस, हाँ, हाँ, बाकी बच्चे अब इसका आंसर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। बाकी बच्चे अब चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम लोग होमवर्क देंगे। ठीक है, आप लोग होमवर्क करके आना। ठीक है, और कॉपी जिन बच्चों ने बनाया है और जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वे इस क्लास के बाद चेक करा सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण ओबीसी बराबर 55 डिग्री, देखो बेटा ओबीसी, ये रहा ओ, ये रहा बी और ये रहा सी, यहाँ पे दे रखा है ये जो कोण ओबीसी है ये 55 डिग्री दे रखा है। तो कोण OCB का मान ज्ञात करिए। OCB ये वाला कोण बेटा कितना होगा, आप लोग खुद बताओ क्या होगा ये कोण। ठीक है, तो डिस्कस कर लो। देखो अभी को मैंने आपको सिखाया कि अगर समचतुर्भुज है तो जो विकर्ण पे बना हुआ कोण होगा ना, जहां पे विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वह कोण होगा कितना, 90 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। और ये वाला कोण आपको 55 डिग्री मालूम है, लेकिन तीसरा कोण नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, हम लोग को इतना तो मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्राइंगल में तीनों ही कोणों का योग बेटा कितना होता है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, त्रिभुज में तीनों ही कोणों का योग कितना होता है? गुड गुड, वेरी नाइस। तो जब 180 डिग्री होता है तो बेटा इन तीन कोणों में से हम लोगों को दो कोण मालूम है। कौन कौन से? एक तो 90 डिग्री और दूसरा 55 डिग्री। बेटा कैमरा बंद कर लो, जिन, हाँ, जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, कैमरा ऑन करके कैमरा बंद रखो आप लोग। हाँ, तो अब देखना, देखना बेटा, यहां पे हमको कोण ओ से भी पता करनी है। सिंस एंगल, रुको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इस चीज को, अब अच्छे से लिखता हूँ। देखो यहाँ पे कोण OBC प्लस कोण BOC प्लस कोण OCB, इन तीनों का ही योग बेटा होगा 180 डिग्री। अतः OBC का मान रखो कितना है, 55 डिग्री। BOC का मान रखो, ये आपको सिखाया जा चुका है, समचतुर्भुज के लिए कितना होता है, 90 डिग्री। और OCB का मान आपसे पूछ रहा है सवाल में, कोई बात नहीं, इसी को तो हम लोग निकालेंगे। तो 90 और 55 को जोड़ दीजिए बेटा, 90 और 55 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 145, 145 आएगा। ठीक है, अभी देखना, प्लस कोण OCB बराबर 180 डिग्री। अतः कोण OCB बराबर 180 डिग्री माइनस 145।
45 डिग्री। घटा दीजिए इसको, कितना आएगा, कोई बताएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सॉल्व करके पूरा बता रहे हैं, क्या बात है। बाकी बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, गुड। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा बेटा? तो सही विकल्प होगा विकल्प डी, है ना बेटा? सही विकल्प होगा विकल्प डी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब हम लोग होमवर्क आपको दे देते हैं और आप लोग होमवर्क चेक करा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लास यहीं तक थी। हाँ गुड बेटा, थैंक यू।